Hello my YouTube family, welcome you all once again on my channel. This is Rashmi Sinha and you're watching another video of mine which is, as you can see, उसका आप हेडिंग सामने देख ही रहे हैं, डिजिटल एडिक्शन, जो आज के लिए बहुत बड़ा आप कह सकते हैं साइको सोशल चैलेंज भी हो गया है, डिफ़िकल्ट भी हो गया है। और ये वीडियो पूरी तरह से इन्फ्लुएंस्ड है जिन दो लोगों की वजह से मैंने आज ये वीडियो शूट किया, मैं वो अभी तुरंत आपको बताने वाली हूँ। पहले आप मुझे ये बताएं कि आप इस बात से सहमत हैं कि नहीं कि डिजिटल एडिक्शन आज की डेट का सबसे बड़ा रोग है, सबसे बड़ी बीमारी है और इससे बचना बहुत ही बड़ा मुसीबत बनती जा रही है, नामुमकिन होता जा रहा है। चलिए तो अपने वीडियो को मैं शुरू करती हूँ। इस वीडियो को बनाने के लिए जिनसे मैंने हेल्प ली है वो ये दो सज्जन हैं और इनका नाम है डॉक्टर जूनस रिचर्ड एंड प्रोफेसर सेन बी मैथ्यूज। ये दोनों बहुत ही रेप्यूटेड प्रोफेसर्स हैं और इनका कॉलेज है क्रिस्टो जयंती कॉलेज बेंगलुरु में। तो आज का जो पूरा वीडियो है मैंने इनके सेमिनार से ही इन्फ्लुएंस होकर इंस्पायर होकर बनाया है, आपको भी ज़रूर पसंद आएगा। और इससे रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी है वो भूलिए मत कि कहाँ आपको लिखना है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोस्ट कोविड सिनेरियो की, डिज़ाइन थिंकिंग स्किल ऑन चिल्ड्रन, यानी हम किस तरह अपने बच्चों को चीज़ों से बचा सकते हैं, मुसीबत से बचा सकते हैं। लेट्स बिगिन। टीचर हो या पेरेंट्स, याद रखिए हजारों सालों में, करोड़ों सालों में एक अच्छा गुरु हमें मिलता है, इसलिए टीचर एज अ मिलीनियल गुरु लाइक द्रोणाचार्य, ऐसे टीचर्स नहीं होते, है ना। इसके अलावा अब ये देखिए, जैसे आप इस बच्चे को देख रहे हैं, इसके पास पैर नहीं है ना, और हमारे पास कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं जिन्हें हम ग्रांटेड लेते हैं। दैट मीन्स व्हाट यू टेक फॉर ग्रांटेड इज अ लाइफ टाइम ड्रीम फॉर समवन। अब देखिए, जो बच्चे हैं उन्हें टीचर्स या पेरेंट्स को किस तरह से एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए, कैसे उनकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना चाहिए। तो हमें प्रमोट अ सेंस ऑफ इंक्लूसिविटी प्रोवाइड करनी होगी, यानी डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल बंद करना होगा। तुम्हारे से बेहतर कोई और है, तुम अपने बड़े भाई को देखो, तुम अपनी छोटी बहन को देखो, इस तरह के सेंटेंस बच्चों में कहीं ना कहीं क्रिएट करते हैं इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को। क्रिएट अ माइंड सेट ऑफ सक्सेस, हमेशा उनकी छोटी छोटी जीत पर उनकी सराहना करें, उन्हें हमेशा एडमायर करें। क्रिएट अ सेंस ऑफ फ्रीडम, उन्हें अपनी बात बोलने की, उन्हें अपनी डिज़ायर्स को रखने की, चाहे उनकी डिज़ायर्स बहुत अनयूजुअल क्यों ना हो, बेकार और बकवास क्यों ना हो, बट एटलीस्ट उन्हें ये फ्रीडम होनी चाहिए कि वो ये बता सके कि आज उन्होंने कोई गलत काम भी किया है। ऐसे बच्चे अपनी पेरेंट्स को हर बात बताते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। जॉय और मोटिवेशन का माहौल हमेशा बना होना चाहिए। होप आप इस बात से सहमत होंगे मेरे। चलिए मेरे अगली स्लाइड की तरफ। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप देख सकते हैं कि जो टीनेजर बच्चे हैं उनको किन सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आज के इस टाइम पर। सेल्फ एस्टीम एंड बॉडी इमेज, यानी बहुत ज़्यादा बच्चे कॉन्शियस हैं, उन्हें लगता है कि वो ब्यूटीफुल नहीं दिखते, उन्हें लगता है उनकी पिक्चर्स अच्छी नहीं आती, उन्हें लगता है कोई उन्हें अप्रिशिएट नहीं करता। तो इन सब चीज़ों का नतीजा क्या होता है, वो अपनी आइडेंटिटी को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं और फेक आईडीज बनाना, फेक चैनल्स बनाना, वेबसाइट्स बनाना, सब कुछ फेक, रियल कुछ भी नहीं। हमेशा वो दो लाइफ जी रहे हैं। एक उनकी रियल लाइफ है, मैंने कई बच्चों को देखा है उनके कई सारे आईडीज होते हैं और वो छिपाते हैं ये अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर्स से, क्योंकि वो उन्हें ट्रस्ट नहीं करते। स्ट्रेस और एंजाइटी होता है उन्हें, बुलिंग और टीजिंग के शिकार होते हैं और नतीजा डिप्रेशन और सुसाइडल नेचर भी उनमें आ जाता है। उफ गॉड, ये कभी ना हो। इंटरनेट एडिक्शन जो वो तो बहुत ही कॉमन है, चाहे बच्चा 2 साल का हो या 20 साल का, वो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम आ गई है इंटरनेट एडिक्शन की। वी विल टॉक ऑन दिस अभी आगे के कुछ स्लाइड्स में। ड्रिंकिंग, बॉयज में देखा गया है ड्रिंकिंग, स्मोकिंग और समटाइम्स अंडर एज सेक्स करने की हैबिट भी होती है। वो इसे कूल समझते हैं, उन्हें लगता है ये आज के लिए अगर वो ऐसा करते हैं तो वो कूल बन जाएंगे। किस तरह हमें पता चलेगा कि उनमें ये डिसऑर्डर्स आ गई हैं? जब आप उनके एपेटाइट में चेंज देखें, यानी खाने पीने के ढंग में बदलाव, क्रॉनिक पेन या हेडेक या स्टमक एक होना शुरू हो जाए, उनका इंटरेस्ट एक्टिविटीज से कम होता जा रहा है,
वो अपने फ्रेंड्स और फैमिली से दूर होना चाहते हैं और हमेशा मरने की बातें करते हैं या नेगेटिव बातें करते हैं। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी देखने को मिलती हैं, जैसे पीयर प्रेशर या कॉम्पिटिशन्स में नहीं जाना चाहते, पेरेंटल सेपरेशन, अपने पेरेंट्स से दूर रहते हैं या अपने कमरों को बंद कर लेते हैं, उन्हें नए एनवायरनमेंट का कोई इंटरेस्ट नहीं है, या आपको छोड़ के किसी और एनवायरनमेंट को पसंद करते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर्स तो हो ही रही हैं। ADHD ये भी एक चीज़ जो है उनमें बहुत कॉमन पाई गई है। इसका मतलब है अटेंशन डिफिशिट डिसऑर्डर, यानी वो अपनी अटेंशन की कमी पाते हैं, उन्हें लगता है उन्हें कोई अटेंशन नहीं दे रहा है। लर्निंग डिसऑर्डर्स होते हैं, कुछ भी पढ़ते कुछ भी याद नहीं रहता, या शायद पढ़ते ही नहीं या फिर पढ़ने का मन नहीं होता। तो इन चीज़ों को आप अगर पा रहे हैं उनमें या देख रहे हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं मुश्किलें आ गई हैं आपके पास। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी आप नोटिस कर सकते हैं, जैसे उनका अग्रेसिव होना। जानवरों, कई बार बच्चे क्या करते हैं, खुद बड़ों पे गुस्सा नहीं निकाल पाते तो वो जानवरों पर या अपने से छोटे बच्चों पे अपना गुस्सा निकालते हैं, चीज़ों को तोड़ते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। ओके, झूठ बोलना या डिसीटफुलनेस यानी कपटी बनना, धूर्त बनना, झूठ बोलना, चुराना, चीज़ों को चुराना, बड़ी बड़ी शॉप से चीज़ों को चुराना, सीरियस वॉयलेशन ऑफ पेरेंटल रूल्स, और किसी भी रूल को, घर के किसी भी रूल को ना मानना जो उनमें कॉमन हैबिट्स होती हैं। इसका डेंजरस रिजल्ट हमें फेस करना पड़ता है, और वो है उनकी कोई चॉइस नहीं होती अपनी ऑक्यूपेशन को लेके, वो अकेले रहने लगते हैं, लोनलीनेस, ईगो की आइडेंटिटी उनकी लॉस्ट, वो समझ नहीं पाते हमारी क्या पहचान है, अपनी पहचान नहीं बना पाते। और इन तीनों चीज़ की वजह से एक वक्त कहीं ना कहीं उनके ब्रेन में एक खोखलापन हो जाता है, अकेलापन हो जाता है। बहुत खूब कहा है किसी ने कि अगर आपने ये बुक पढ़ ली होती समय रहते तो हमारे काफ़ी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो गए रहते। ये बुक है जो लिखी 7 गुड हैबिट्स, रिटन बाय, आप देख सकते हैं 1989 में लिखी गई थी बिजनेस और सेल्फ हेल्प के लिए ये बुक, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीफन कोवे, जिन्होंने ये कुछ हैबिट्स को उसमें डिस्कस किया, जिसमें पहला हैबिट था बी प्रोएक्टिव, यानी कि जब भी कोई सिचुएशन हो तो आप उसे कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, हमेशा आप एक्शन ले, जो सिचुएशन आई आप उसके लिए एक्शन ले। बिगिन विद द एंड इन माइंड, किसी भी काम को हमेशा अंत सोच के करें कि अगर ये काम बिगड़ा तो मेरे साथ क्या बुरा हो सकता है। इससे आप बहुत सारे काम तो करेंगे ही नहीं, गलत काम करेंगे ही नहीं। अगर चोरी की तो क्या नतीजा होगा, बाइक तेज चलाई तो क्या नतीजा होगा, लड़कों को अपने न्यूड्स शेयर किए तो क्या नतीजा होगा। अगर इन चीज़ों का अंदाज़ा हमें पहले ही हो जाए तो हम कभी कोई गलत काम नहीं करेंगे। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हमेशा चीज़ों को उनके अकॉर्डिंग यानी ज़रूरत के अनुसार हमें रखनी चाहिए। थिंक विन विन, किसी भी काम को करने के लिए हमेशा ये सोचे कि नहीं मैं कर सकता हूँ, मेरी जीत पक्की है, तो वो काम बहुत हद तक आपके करीब आ जाता है। और भी कुछ और चीज़ जैसे सिनर्जाइज, कंबाइंड वर्क यानी टीम वर्क को सपोर्ट करना, हमेशा अकेले आगे बढ़ने की चाहत ना रखना। शार्पन द सॉ एंड फाइंड योर ओन डिस्टिंग्विश्ड वॉइस, करेज दिखाना, किसी बात को बोलने का करेज दिखाना। ये किताब अगर बच्चे आपकी बात मान रहे हैं और अगर पढ़ते हैं तो आपके लिए समझिए गुड न्यूज़ है। ओके, इसीलिए हमने ये सभी डिस्कशंस को आज के इस मैटर में रखा है, जिसमें ये चीज़ें आप नोटिस कर सकते हैं, जिसमें से मैंने काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर भी दी हैं कि हमारा करंट कॉन्टेक्स्ट क्या चल रहा है। जैसे अभी कोविड-19 है, सभी बच्चे क्वारंटीन हो चुके हैं, घर में लॉक्ड हैं, कहीं बाहर नहीं जा सकते, तो क्या मुसीबत आ रही है उन पर। इम्पॉर्टेंस ऑफ चेंज, कुछ चेंजेस करने चाहिए, अडेप्टेबिलिटी इंक्रीज करनी चाहिए, एंड कुछ और भी। अगर हम ऐसा करें, डेवलप करें, मैनेज करें मेंटरिंग को, रिलेशनशिप को, स्पॉन्सर करें, सर्वे करें एनवायरनमेंट को, तो शायद काफ़ी चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं, मगर ऐसा होता नहीं है। होता ये है, ये देखिए, देख रहे हैं आप, हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग, यानी बच्चे को आप स्पाई करते हैं, उसके कमरे में ताक झांक, उसके अलमीरा में ताक झांक, उसके फ़ोन में ताक झांक, उनके दोस्तों के बारे में पता लगाना, और कहीं ना कहीं आप अपना ट्रस्ट क्या करते हैं, खो देते हैं। और इसका नतीजा फिर किसे भुगतना पड़ता है, वही पेरेंट्स और टीचर्स को, क्योंकि अब वो ट्रस्ट खो चुके हैं। और आपको क्या लगता है, एक छोटा सा बच्चा आपको ट्रस्ट गेन करने देगा? नहीं करने देगा।
मेंटल हेल्थ और इश्यूज के प्रॉब्लम एडोलसेंस में नहीं, हर एज में होते हैं, क्योंकि बच्चे टेम्पररी चीज़ों को परमानेंट मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि अगर हमारे आसपास जो बुरी घटनाएं घट रही हैं, जैसे लोग मर गए, किसी ने सुसाइड कर लिया, कहीं दंगा हो गया, कहीं कोई भी बुरी चीज़, उसे वो परमानेंट समझते हैं और उन्हें लगता है कि अब मुझे भी ये फेस करना पड़ेगा, कहीं मेरे साथ ये ना हो जाए, कहीं कल हो के मैं ना मुसीबत में पड़ जाऊँ। इसीलिए हम बहुत सारी ऐसी मूवीज़ और प्रोग्राम्स को बच्चों को देखने से मना करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा क्राइम सीन्स होते हैं, है ना, क्योंकि बच्चे इन चीज़ों को टॉलरेट नहीं कर सकते। उनका मामूली मासूम सा दिमाग इन चीज़ों को सह नहीं पाता। वो ये बिलीव नहीं करते। क्या नहीं बिलीव करते? वो चेंज को परमानेंट मानते हैं और ग्रोथ को ऑप्शनल नहीं मानते हैं। तो काश वो ये मानते जो कि जॉन सी मैक्सवेल ने बहुत पहले ही कह दिया था। फ्यू बेसिक रियलिटीज ऑफ लाइफ जो कि उन्हें सीखनी है और आपको किसी ना किसी तरीके से उन्हें सिखानी ही पड़ेगी कि चेंज को एक्सेप्ट करना है। जो भी चीज़ें घटित होती हैं हमारे आसपास, याद रखें वो होनी है, इसलिए हो रही हैं और कोई बात नहीं, उनका होना हमारे लिए आगे चल के अच्छा होगा। हम स्ट्रगलर बनते, कभी मुसीबत भी आ जाए तो हम एक स्ट्रगलर बन रहे हैं। हम अब पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो। अगर बीमार हुए तो हमारी इम्यूनिटी का पता चल जाता है। ये चीज़ें उन्हें कौन बताएगा? What is important in the lessons learned? Texting time to check the resilience and grit. हमें embrace करना होगा चेंजेस को और रेजिस्ट जो नहीं कर पाएंगे उन्हें फिर यहाँ से जाना होगा, है ना। तो चेंजेस ऑफ टुडे स्टूडेंट, अब जब आज की सिचुएशन आप देखेंगे, जो भी आप करंट सिचुएशन चल रही, तो बच्चों को ये 3 परेशानियां भुगतनी पड़ रही हैं या उठानी पड़ रही हैं, पर्सनल, एकेडमिक और सोशल। चेंजेस शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप ऑटोमेटिक फेस कर रहे हैं और आपको भी पता है पूरी तरह से कि पर्सनल प्रॉब्लम क्या है, एकेडमिक प्रॉब्लम्स क्या हैं और सोशल प्रॉब्लम्स क्या हैं। इसके अलावा पेरेंट्स भी फेस कर रहे हैं, टीचर्स भी फेस कर रहे हैं ये प्रॉब्लम्स, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, बोर हो रहे हैं घर पर, बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम जा रहा है उनका, घर पे काम करना इतना इफेक्टिव और इंटरेस्टिंग नहीं होता है, सोशल लाइफ बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है और फिनेंशियली जो उन्हें उम्मीदें थी वो इस साल पूरी नहीं हो पाई। चलिए तो अब देखते हैं जो बच्चे बहुत ज़्यादा डिजिटली एडिक्ट हो चुके हैं उनका क्या इफेक्ट होता है। सबसे पहले देखिए फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम। ये एक ऐसा डिजीज है जिसमें हमेशा लगता है हमें कि हमारा फोन रिंग कर रहा है या शायद वाइब्रेट कर रहा है। टेक्स्ट नेक यानी गर्दन में दर्द होना और झुक जाना। टेक्सटिंग थंब उंगलियों में दर्द होना। स्कल हॉर्न, आपको पता है आने वाली जनरेशन में हो सके बच्चों की जो स्कल है वो हॉर्न शेप की हो जाएगी, क्योंकि हमारी जो जनरेशन है वो कंटिन्यूअसली फोन या कोई ना कोई गैजेट यूज कर रही है। एंजाइटी, सोशलाइजेशन तो बिल्कुल जीरो है और लिविंग इन वर्चुअल वर्ल्ड एंड नॉट प्रैग्मेटिक, मतलब कि डीलिंग विद प्रॉब्लम्स इन, वो पेरेंट्स, ऐसे बच्चे कभी भी प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिकली नहीं डील करते, कोई आइडिया और चीज़ों को सीख कर नहीं, प्रिंसिपल्स को नहीं फॉलो करते। ओके, तो अब ये बात आ रही है कि फाइंडिंग अ मेंटर इज द प्रिविलेज। मैं शायद आपकी मदद कर पाऊँ इन मामलों में कि क्या आप ये प्रिविलेज दे रहे हैं अपने बच्चों को। फाइंडिंग अ टीचर इज अ लक, लेकिन फाइंडिंग अ गुरु इज द फॉर्च्यून। ये तो आप जरूर सहमत होंगे। अगर ऐसा करते, अलॉन्ग विथ 4 C's यानी चॉइस प्रोवाइड करते, कोलैबोरेट करते, कम्युनिकेट करते, अच्छी किसी और ढंग से सोचते, बच्चों के लेवल पे जाके सोचते हैं वो क्या सोच रहे होंगे। अगर किसी के साथ ये घटना घटती है कि कोई उसे थ्रेट कर रहा है, कोई बच्चा इसलिए परेशान है क्योंकि उसे शायद अपने क्लासरूम में सबसे पीछे रखा जाता है, कोई बच्चा शायद इसलिए परेशान है क्योंकि वो जो उम्मीद कर रहा है वो अचीव नहीं कर पा रहा है, कोई बच्चा शायद इसलिए परेशान है क्योंकि उसके पेरेंट्स हमेशा कंपेयर करते हैं। तो अगर आप उनकी तरह से सोचेंगे तो शायद आपकी थिंकिंग का लेवल चेंज हो और आप उनके लिए हेल्पर बन पाएं। अगर ये चीज़ें पूरी नहीं होती हैं तो बच्चे में जो चीज़ें आ जाती हैं वो आती हैं फियर ऑफ फेलियर, वो फेलियर से डर जाते हैं, कंट्रोल लूज करते हैं, अपना काम बहुत कम करने लगते हैं या बहुत ज़्यादा करने लगते हैं और वो इसी वजह से चेंज नहीं चाहते हैं। कोई भी बच्चा चेंज करना नहीं चाहता अपने आप को, क्योंकि उसको ये डर है कि वो फेल हो जाएगा। शायद उसने कुछ भी चेंज किया, अगर उसने अपने पढ़ने का स्टाइल चेंज किया, अगर उसने अपने दोस्त बदले, अगर उसने अपने पेरेंट्स को सच बताना शुरू किया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, है ना। कंट्रोल खो देंगे वो, जैसे अपने छोटे भाई बहनों को दबाव में रखते हैं या अपने पेरेंट्स को बहुत गुड गर्ल गुड बॉय की इमेज दिखाते हैं, वो नहीं रहेगा। क्रिटिसिज्म से बहुत डरते हैं हम, इसलिए हम चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते।
इसीलिए तो स्टीव जॉब्स ने कहा डिजाइन इज अ फनी वर्ड, सम पीपल थिंक डिजाइन मीन्स हाउ इट लुक्स, बट ऑफ कोर्स इफ यू डीपर इट्स रियली हाउ इट वर्क्स। यानी डिजाइन कुछ भी नहीं होता, हमें वो अपनी लाइफ से ही इनोवेट करना है। हेल्प स्टूडेंट्स डेवलप सेल्फ अवेयरनेस, अगर हम उन्हें सेल्फ अवेयरनेस बताएं, उनकी रैपो फैमिली में हो या स्कूल में या कॉलेज में या जहाँ भी वो पढ़ते हैं, उनकी रैपो अगर इफेक्टेड ना हो तो वो खुश होंगे, वो फियर फ्री हो जाएंगे, फियरलेस हो जाएंगे। केयरफुल, उनकी बातें सुने, ध्यान से सुने, और उनकी बातें अगर वो रिपीट भी करते हैं तो भी सुने। हेल्पिंग अंडरस्टूड दैट देयर आर बोथ नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज एंड इम्पोज्ड कॉन्सिक्वेंसेज, किसी भी तरह के कॉन्सिक्वेंसेज के लिए तैयार है, क्योंकि आप स्ट्रांग हैं, बच्चा स्ट्रांग नहीं है। आप सह सकते हैं, वो नहीं सह सकता है। और अगर आपने ये सारी चीज़ें फॉलो कर ली तो आप, आई होप कि आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी। इस सेमिनार का के जो कंटेंट को मैंने आज के वीडियो में डाला है वो आपको बहुत हेल्पफुल लगेंगी, क्योंकि आइंस्टाइन ने भी कहा एजुकेशन इज नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट्स बट द ट्रेनिंग ऑफ द माइंड टू थिंक। यानी हमें सिर्फ पढ़ाना नहीं है, सिखाना नहीं है, हमें सोचने का नज़रिया सिखाना है, बदलना है, उन्हें सोचने की ताकत देनी है ना। मेरे कुछ सजेशंस मानिएगा ज़रूर, ये सजेशंस भी आपको वहीं से मिल रहे हैं जहाँ से मैंने आपको बताया। तो ये सजेशंस आए हैं। पहला सजेशन है आइडेंटिफाई योर प्रायोरिटीज़, यानी अपनी प्रायोरिटीज़ को समझिए कि आपको पहले क्या करना चाहिए। आपको हेल्थ कॉन्शियस होना है, स्टडी कॉन्शियस होना है, करियर कॉन्शियस होना है, क्या या फैमिली कॉन्शियस होना है। 1991 का एक रूल आया था, 90901 रूल कहते हैं इसे, और इसका मतलब है कि अगर हम 90 डेज तक किसी एक ही काम को 90 मिनट्स तक करें तो हमें बेस्ट अपॉर्चुनिटीज ज़रूर मिलती है ना। किसी एक काम को मन बना लें कि मैं अगले 90 डेज तक 90 मिनट तक लगातार करूँगा, बिलीव कीजिए आपको उसकी सक्सेस ज़रूर मिलेगी। इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस का मतलब है कि हैबिट और बिहेवियर को कंट्रोल करें। आपकी हैबिट्स ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को इफेक्टिव लगें, और कीस्टोन हैबिट्स बनाइए, ठीक है। पावर ऑफ हैबिट को सीखिए। इवन इफ यू आर टैलेंटेड यू विल फेल होने को एक्सेप्ट कीजिए। जरूरी नहीं आप हमेशा नंबर 1 हो, कभी आप नंबर 2 या 3 भी हो सकते हैं, है ना। फेलियर इज द एंड ऑफ योर लाइफ, फेलियर इज जस्ट अ फेज, है ना। कभी किसी और को भी तो सक्सेस का टेस्ट मिलना चाहिए कि नहीं, कि हर वक्त आप ही चाहेंगे कि आप ही आगे रहें, है ना। देयर इज नो हाई परफॉर्मेंस प्रोफेशनल्स, ओनली हाई परफॉर्मेंस हैबिट्स। ऐसा नहीं होता कि हम किसी भी काम को करके टॉप पे पहुंच जाएं, क्योंकि टॉप होने की कोई लिमिट नहीं है। तो ये था मेरा आज का इंटरेस्टिंग वीडियो जो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, और मेरी वीडियोस को लगातार देखते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और आज के वीडियो को देखने के लिए बहुत सारा